नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की खबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी के उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस की सुनवाई यूपी से बाहर करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन में पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं पीड़िता को एयरलिफ्ट भी कर दिल्ली भी लाया जा सकता है। जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, उन्नाव केस से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब दिल्ली में होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी नजरें इनायत की हैं। उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है, जिसमें कई बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी से बाहर उन्नाव केस की सुनवाई होनी चाहिए और इसके अलावा उन्नाव केस से जुड़े हुए सभी मामलों की सुनवाई भी दिल्ली से बाहर होगी। 7 दिन में जांच पूरी की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके अलावा कहा है उन्होंने कि क्या पीड़ित को एम्स लाया जा सकता है, तो ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। उन्नाव गैंगरेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी है। कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है और अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो और चलिए बिहार से खबर आ रही है कि भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या की साजिश रचने के ऑडियो मामले में अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए विधायक अनंत सिंह एफएसएल पहुंचे हैं और विधायक की आवाज की जांच के दौरान एक मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद हैं। और आपको बताएं कि सीओ बख्तियारपुर को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और इसके अलावा एफएसएल के विशेषज्ञ उमेश कुमार और पंडारक थाने के थानेदार रमण कुमार वशिष्ठ भी वहां मौजूद हैं। विधायक की आवाज का सैंपल लेने के बाद तुरंत ही ऑडियो की रिपोर्ट एफएसएल को देगी। अगर एफएसएल की जो रिपोर्ट है और उसमें विधायक जी की आवाज अगर एक हो जाती है, एक मिलती है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई भी करेगी। तो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था और आज की डेट थी जब अनंत सिंह को पहुंचना था अपनी आवाज देने के लिए, सैंपल देने के लिए। तो ये मामला क्या है, पहले इसको भी जानते हैं। मामला यह है कि बाढ़ से 3 कुख्यात अपराधी हत्या की साजिश करते पकड़े गए। पंडारक के भोला सिंह की हत्या की योजना अपराधी बना रहे थे। अपराधियों ने अनंत सिंह के आदेश पर आने की बात कही और बाद में विधायक अनंत सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ और इस ऑडियो में भोला और मुकेश की हत्या की सुपारी देने की भी बात सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए, 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। हत्या की साजिश के आरोप में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया और रणवीर यादव पर एफआईआर किया गया। अपराधियों से अनंत सिंह से 56 बार बातचीत हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अनंत सिंह ने अपराधियों से 56 बार बातचीत की है। सोमवार को पंडारक पुलिस अनंत सिंह की आवाज पर गई। पुलिस की विशेष टीम मोकामा और बाढ़ में फिलहाल कैंप कर रही है। और यह भी जानिए कि जिसकी सुपारी दी जा रही थी भोला सिंह है कौन। तो भोला सिंह अनंत सिंह का कभी दाहिना हाथ था, राइट हैंड था। पटना के टॉप 5 अपराधियों में शामिल है और पुलिस रिकॉर्ड में फिलहाल भोला सिंह फरार है। और चलिए मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। वॉइस का सैंपल देने के लिए एफएसएल पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहीं पे उमेश कुमार सिंह हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। इनके पास वॉइस की जो है वो रिकॉर्डिंग की जा रही है। वॉइस की रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है वो मिलान किया जाएगा, जो वायरल ऑडियो है उससे मिलान कराया जाएगा और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट है वो एफएसएल सबमिट करेगी, पुलिस को सौंपेगी और उसके आधार पे जो है पुलिस जो है वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट जाने के बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वायरल ऑडियो हुआ है उसके बाद पंडारक पुलिस जो है वो लगातार अनंत सिंह के ऊपर जो है वो दबिश दे रही थी और इसी के दौरान अनंत सिंह के आवास पर पुलिस गई और वहाँ जाकर के नोटिस दिया।
उनके घर वालों को, और उसके बाद आज 1 तारीख को 11 बजे एफएसएल पहुंचने का निर्देशित किया था उस नोटिस में, जिसके बाद अनंत सिंह जो हैं अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे आए और यहाँ आकर के इसी कार्यालय में उमेश कुमार सिंह जो है इनके पास जो है वो अपना वॉइस का सैंपल दिया है उन्होंने, और वॉइस की जो जाँच है वो अब एफएसएल के जो साइंटिस्ट है वो करेंगे, और जाँच में क्या बातें आती हैं वो उस रिपोर्ट में जब रिपोर्ट आएगी तब जो है वो सार्वजनिक होगी, पुलिस को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जिस कमरे की तरफ अमित ने इशारा किया उसी कमरे में अभी उनकी वॉइस टेस्ट चल रही है और उनकी आवाज का सैंपल लिया जा रहा है। अगर सब कुछ मिलान हो जाता है तो कार्रवाई यहीं से शुरू हो जाएगी, लेकिन ऑडियो क्लिप में क्या बातचीत हो रही थी ये हम सुनाते हैं एक बार फिर। थोड़ा पर चलाना चाहिए के 47 से नहीं तो जे हम देबो ओकरा से तो जी दे देते ना वो अपना दोनों बुतरुआ के भी अपने तरीका से वो हम रोड ले 3 गो हम ही रहता है हमारे पास तो 6 गो रहते नहीं नुमा वाला काहे कि वो आदमी हम जरीसा नहीं माने, लेकिन वो पापी आदमी था, हमरो नहीं हुआ तो दुनिया में ककरो नहीं होला। टर्मिनल एकदम ओकर इंतजार करते रहो, दोनों बुतरुआ हम लल्लू जी भी खरीदा देंगे, बुतरुआ को मंगवा दिया। और चलिए आज की एक और बड़ी खबर, पटना का पीरबहोर थाना इलाका आज बम के धमाकों से थर्रा उठा। इलाके के पटना कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प शुरू हो गई और कॉलेज के कैंपस में ही 2 हॉस्टलों के छात्र आपस में भिड़े हुए थे। जमकर बमबाजी हुई है और बमबाजी की इस घटना से कैंपस दहल उठा, अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों गुटों में हिंसक झड़प के बाद काफी संख्या में बम भी फोड़े गए हैं। तो बमबाजी से दहला कैंपस और 2 हॉस्टल के छात्रों ने आपस में दोनों के बीच में झंझट था और इसको लेकर इन्होंने बमबाजी की है। पटना सिटी के दीदारगंज थाना इलाके में छापेमारी करने की उत्पाद विभाग की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है और मौके से 1 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पिस्टल बनाने के उपकरणों के अलावा पुलिस ने 95 कार्टन विदेशी शराब के अलावा 60 लीटर देसी शराब भी जब्त किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड और सरगना अनिल सिंह उर्फ भोल्टू की पत्नी को गिरफ्तार किया है जो पूरे कारोबार का संचालन कर रही थी। वहीं चालक अनिल उर्फ भोल्टू मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गोदाम जो है बगल में कमरे में है, तो वहाँ से लगभग 94-95 कार्टून विदेशी शराब पकड़ा गया, जब्त किया गया और ये देसी शराब लगभग 50-60 लीटर है। 2 रिवॉल्वर पकड़ा गया, 1 राइफल है, काफी अच्छा राइफल है और इसके बारे में तहकीकात किया जाएगा। और समस्तीपुर से अगली खबर, जहां रोसड़ा में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिसकर्मी 2 युवकों से पैसे की वसूली कर रहा है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी रोसड़ा के सिनेमा चौक पर वसूली कर रहा था और इसी दौरान किसी ने पुलिसकर्मी का पैसा लेते हुए ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बिहार में वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने वेटनरी कॉलेज में पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की। सीएम ने यहां बरगद का पौधा लगाया और इसके बाद पूरे परिसर में लगाए जा रहे पौधों का निरीक्षण किया। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होगी और चुनाव होने और ऐसे में तमाम सियासी दलों ने अपनी ताकत लगाई है। चुनावी अभियान के पहले चरण में सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी सदस्य बढ़ाने में जुट गए हैं और इसके लिए तमाम दलों ने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है और सोशल इंजीनियरिंग के एजेंडे पर सभी पार्टियों के थिंक टैंक अपनी अपनी पार्टी से जनता को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। जेडीयू ने संगठन चुनाव के पहले सदस्यता अभियान चलाकर तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेता अब इसी तरह कैनोपी लगाकर लोगों को सदस्य बनाते दिखेंगे। पार्टी ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में अपने सांगठनिक चुनाव को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में पार्टी का सांगठनिक चुनाव का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा और जिलों में अध्यक्ष का निर्वाचन, फिर राज्य अध्यक्ष का निर्वाचन, फिर
राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, और अगर जिले के पहले आप देखें तो प्रखंड और पंचायत स्तरीय संगठन का चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर के संगठनात्मक चुनाव के जरिए एक लोकतांत्रिक ढांचा पार्टी का हम हर चुनाव में खड़ा करते हैं। इधर जेडीयू के सदस्यता अभियान और सांगठनिक चुनाव को आरजेडी ने महज दिखावा करार दिया है। आरजेडी का कहना है कि जेडीयू में अब लोकतंत्र बचा ही कहां है। जनता दल यू का अध्यक्ष या जनता दल यू में कौन क्या होगा, ये तय वहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक व्यक्ति विशेष की इनका जेडीयू का कोई जनाधार भी ऐसा नहीं है। जेडीयू ने कभी अपने दम पर अकेले यहाँ सरकार नहीं बनाई है। वहीं आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने भी करारा पलटवार किया है। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, ये उनका जो उनके नेतृत्व की पहली कतार कही, या 5 पहले नंबर पर जो 5 नेताओं की चर्चा आप करेंगे तो यही 5 लोग हैं। और वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ तो नीतीश कुमार जी 11 करोड़ बिहारियों की बात करते हैं, कभी बेटे या बेटी की ताजपोशी की बात नहीं करते। जेडीयू जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है, लेकिन जेडीयू की सबसे बड़ी मुश्किल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में होगी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह फिलहाल अस्वस्थ रह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पहली, दूसरी और तीसरी पसंद भी वशिष्ठ नारायण सिंह ही है। ऐसे हालात में जेडीयू किसी ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकता है जो सीएम नीतीश के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह का भी भरोसे का हो। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार ही अपनी पारी को दोहराएंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और चलिए बाढ़ की बात कर लेते हैं। अब बिहार के 13 जिलों में